तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चांदनी प्लीज़ उसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज। और भाई साहब परसेंटेज का और 10 क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त। ये भी केवल मेरे टाइप को रिवीजन कर लीजिएगा, वही आपके लिए क्या है, काफ़ी। मगर करने के बाद क्या करना, मेरे टाइप को रिवीजन करने के बाद भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है। आइए हम लोग करते हैं भाई साहब परसेंटेज। और परसेंटेज में भाई साहब हम लोग कर रहे हैं टाइप कितने, 18 करना है, 17 तक हम लोग कर लिए हैं। तो आइए आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। टाइप क्या है आपका, बताइए। टाइप 18 है, दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए, दिखाई दे रहा है। तो टाइप नंबर 18 का हम लोग पहला प्रश्न पढ़ने से पहले इसमें एक बात है भाई, इस जो भी इस टाइप के अंतर्गत प्रश्न है उसको हम लोग किस मेथड से करेंगे और कैसे करेंगे, और ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो उसके समझने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को लेकर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नोट है, नोट समझते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसा कमाता ही कमाता है, तो उसका इनकम होता है। इनकम का मतलब आय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीचा बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका इनकम। मान लीजिए कि रीचा भी क्या करती है, बोलिए, किसी न किसी कंपनी में क्या करती है, काम करती है ना, बोलो, जॉब करती है। तो इसका मतलब उसको तो पैसा मिलबे करेगा, इनकम हो गया उसका। तो भाई साहब इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। इसमें दिक्कत हो मत लेना, ठीक है। अब बार बार वही चीज़ मत कहना कि आय लिखिए, इनकम लिख देंगे तो काम चलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस इनकम में 2 प्रकार से होगा, ठीक है। देखना यहाँ पर इनकम जो खर्च होगा वो 2 प्रकार से होगा। कैसे होगा, एक सिंपल खर्च आएगा, ठीक है। एक क्या होगा, सिंपल एक्सपेंडिचर होगा। आप समझने की कोशिश करना, एक क्या रहेगा, सिंपल एक्सपेंडिचर। दूसरा आपका इसमें आएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग आएगा। तो रिमेनिंग के मतलब क्या होता है इसका, तो साधारण क्या हो जाएगा, खर्च, मतलब साधारण खर्च मानकर चलेंगे, ठीक है। ये इसका हिंदी होता है साधारण। इसका होता है बचा हुआ भाग, ये ना बचा हुआ भाग होता है, नहीं जो बच जाता है, समझ रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमेनिंग। क्या कहते हैं, रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम हो गया, ठीक है, उसके बाद सिंपल हो गया, यहाँ पर रिमेनिंग हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर इसका अर्थ क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, यही ना कहिएगा कि सर अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। मगर अब देखिए अर्थ कैसे समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आप क्या कर रहे हैं, कमा रहा है, समझ रहे हैं ना, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है या कहीं भी कर रहा है, हाँ ना बोलो। तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो आय मिलेगा ना, मंथली, सालाना, है ना बोलो, यानी मंथली ही मिलेगा ना। मंथली का मतलब महीना में उसको कुछ तो कुछ पैसा मिलेगा ना। और मिलेगा तो भाई साहब उसका पैसा अपने आप में क्या होता है, 100%। कोई भी व्यक्ति का अब उसका आय अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये बात आप लोगों को मालूम है। तो मान लीजिए कि आय हमारा भी क्या है, 100% है, या 100 यूनिट है, ये भी कह सकते हैं हम, है ना बोलो। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम कमा रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि कमा कर लाएंगे और घर में रख देंगे या बैंक में जमा कर देंगे, ऐसा तो करते भी नहीं है। क्या करते हैं भाई, कमा कर लाते हैं। तो मान लीजिए कि हमें किसी कंपनी में जॉब करने जाना है, तो उड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना, कुछ किराया लगेगा, कुछ खाना खाएंगे, कुछ कपड़ा खरीदेंगे, ये सब खर्च होगा कि नहीं होगा, बोलो है ना। अगर सिनेमा हॉल में क्या करना है, हमें मूवी देखना है, तो वहाँ भी क्या करेगा, पैसा का खर्च होगा, समझ रहे हैं ना। तो मान कर चलते हैं कि एक व्यक्ति है और कमा रहा है कितना, बताइए मुझे, 100%, है ना बोलो। और उसमें से क्या करता है कि 30% क्या करता है मेरे भाई, मकान के किराए पर क्या करता है, खर्च करता है। मतलब क्या अपना जो रूम रेंट है वो कितना दे रहा है, बताइए। तो 30% क्या करता है, अपने किराया देता है, क्या, रूम का, है ना बोलो। और 20% क्या करता है मेरे भाई, अपने कपड़ों पर खर्च कर देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, 20% क्या करता है, अपने कपड़ों पर खर्च कर देता है। और यहाँ से क्या करता है कि अपने भोजन पर कितना खर्च करता है, 10% खर्च करता है। और आगे बढ़ते हैं तो 15% मान कर कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। केवल खर्च करते जा रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि रिमेनिंग का बात है। क्या बोल रहे हैं आपसे कि पहले उसने क्या किया, घर के किराए पर कितना, 30%, वो अपने कपड़ों पर कितना खर्च किया, अभी कुछ नहीं कर रहा है, खर्च केवल करते जा रहा है, करते जा रहा है। इसमें कोई बीच में इधर मत जोड़ नहीं रहा है कि हम कितना खर्च कर दिए। और अपने लड़का लड़की को पढ़ाई में खर्च कर देता है, शिक्षा पर खर्च करता है, ऐसे मान लो, ठीक है। 15% मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, उस पर खर्च कर देता है। किसको मान लें, बताइए, क्या कह दे, जो इच्छा रहा है वो बोल दीजिए, ठीक है। अपने भोजन पर खर्च कर लिया, या मान लीजिए कि मूवी देखने पर खर्च कर दिया, है ना बोलो। फिर उसके बाद 5% क्या करता है भाई साहब,
5% अपने वाइफ के मेकअप पर क्या करता है, खर्च कर देता है। ये मानकर चलते हैं, है ना। बोलो जो लेना है वो बोल दीजिए, एक बोलने का आपके पास क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि लगातार इतना इतना रुपया क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, इतना इतना लगातार क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। खर्च जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है बताइए, पहले 30%, 20%, 10%, 15% और 5%। तब उसने क्या करता है कि पहले जोड़ता है, यहाँ पर तक जहाँ तक खर्च करना है वहाँ तक आ जाता है, जैसे कि लगातार खर्च कर देता है। उसके बाद क्या करता है, कंटिन्यू खर्च करने के बाद जोड़ता है कि हम कितना खर्च कर दिए हैं। तो यहाँ पर कितना खर्च कर दिए तो भाई साहब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। यानी 80% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। यानी टोटल मिलाकर कितना खर्च किया है, एक्सपेंडिचर कितना किया, वो 80%। तो बताइए 80% उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया, तो कितना उसके पास बच गया, सेविंग कितना किया, 20%। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 100% तो कमाता ही है, 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो 20% क्या किया, बचत, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। आप लोग को ये बात मालूम है, इसी का कहते हैं हम लोग सेविंग कहते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि एक पैसा का भी नहीं है। अब ये रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग का मतलब कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कितना पैसा कमा रहा है, 100 यूनिट क्या कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, ये बात मानते हैं, ठीक है। वो कितना उसका आय है, 100 रुपया है। इसका आय हम बात कर रहे हैं, ये अभी रिमेनिंग का मतलब आपको समझाएंगे हम। इसका आय के बात कर रहे हैं, आय यहाँ पर इनकम, इनकम इसका कितना है, ध्यान दीजिएगा, इनकम इसका कितना है, 100 रुपया है। और इसमें से क्या करता है कि उसने 30% खर्च किया, याद रखना इस बात को, 30% क्या करता है, खर्च करता है, या 10% जो करना है कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 20, यानी 20% क्या करता है, उसने खर्च किया। खर्च का मतलब माइनस में कर देंगे, क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी 100 का 20% खर्च कर दिया, मतलब कितना कर दिया, बोलिए, 20 कर दिया खर्च। यानी 100 में से 20 रुपया खर्च कर दिया, उसके पास कितना बच गया, 80 रुपया बच गया। अब ये रिमेनिंग का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर 20% खर्च कर दिया, उसके बाद ये खर्च को इसमें क्या कर देता है, माइनस करता है। माइनस करने के बाद इसके पास कितना बचता है, 80 रुपया। तो जो पैसा बच गया ना, उस पर इतना % ये खर्च करेगा, उसी को हम कहते हैं रिमेनिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, लगातार क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर हो रहा था, और अंतिम में क्या कर रहा था, वो जोड़ रहा, मतलब कि अंतिम में क्या कर रहा था, सबको ऐड कर लेता था, है ना। बोलो सबको ऐड करते हैं अंतिम में, है ना। बोलो तब देखते हैं कि कितना % क्या हो गया, खर्च हो गया। मेरे बातों को समझ रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले 20% खर्च किया, और 20% खर्च किया तो पहले इस पर क्या किया, कैलकुलेट किया। यहाँ पर पहले देखा कि यहाँ पर कितना आया, 20 हटा दिया, कितना बचा उसके पास, 80। अब जो बच गया है उस पर अब खर्च करेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ मगर ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पर कंटिन्यू क्या हो रहा था बताइए, एक्सपेंडिचर हो रहा था, और अंतिम में क्या करते हैं, लास्ट में हम पूरे खर्च को ऐड करते थे, है ना। बोलो तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अब मान लीजिए कि इसमें करना है, करे कि अब जो बचा हुआ पैसा है उसमें क्या करता है बताइए, उसमें करता है, मान कर चल लेते हैं इस बात को कि 10% खर्च करता है। क्या करता है, 10% खर्च करता है। तो 80 का 10% कितना होता है, हाँ जाइए, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है। तो 80 का 10% 80 होगा, क्या बोलते हैं यार, 8 होगा। 8 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। यानी 72 रुपया बच गया, है ना। बोलो और खर्च करना है तो अब 80 पर नहीं, किस पर खर्च करेगा, 72 पर करेगा। अब 80 पर नहीं करेगा, किस पर करेगा, 72 पर करेगा। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ना। इसका मतलब रिमेनिंग और उसमें फ़र्क समझ में आ गया। ये सिंपल का मतलब कि ये बचे हुए मान पर खर्च नहीं करता है, लगातार पहले वो खर्च करता है इनकम पर ही, है ना। बोलो समझ रहे हैं ना। 20%, 30% ऐसे क्वेश्चन में लिखेगा कि मनोरंजन पर, किराए पर, यात्रा पर इतना इतना क्या करता है, खर्च करता है। और इसमें क्या लिखेगा कि किसी आय का 20% खर्च करता है, बचे हुए भाग को क्या बोलेगा, या शेष भाग को बोलेगा, ठीक है। शेष भाग को इतना % खर्च करता है, फिर लिखेगा उसमें शेष, यानी जिसमें शेष भाग लिख दे, बचे हुए भाग लिख दे तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग। और जिसमें नहीं लिखे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल वो खर्च कर रहा है कंटिन्यू। उसको कैसे करना है कि पूरा खर्च को एक साथ जोड़ना है। और इसको क्या करना है भाई साहब, खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उस पर खर्च करना है। आपको समझ में आ गया कि बोले हम एक पैसा का भी किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्नों से समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप बताइए, ये जो आपका 72 है ये क्या है, यही तो बचत है। बोलिए ये इतना रुपया आपका कर लिया है, बचा लिया है इतना इतना खर्च करने के बाद, समझ रहे हैं ना। कुछ भी हो सकता है, कपड़ा या मान लीजिए वाइफ के मेकअप, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए
प्रश्न संख्या क्या लेते हैं हम 1, और प्रश्न संख्या 1 को अच्छे से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पढ़िए क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 1, मज़ा आने वाला है। चलिए देखिए, एक बात और है कि ये जो प्रश्न है इसका पहले ऑप्शन लिख लीजिए। आप लोग जो भी गुना भागा है उससे बच सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन से बचना है, अगर कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, पहले ऑप्शन लिख लीजिए। ठीक है, मैं आप ही सब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को लिख रहे हैं कि आप लोग को इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान देते हैं, टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। रानी अपनी आय का कितना खर्च करती है बताइए, बचत करती है ना, 28% राशि बचत करती है। यदि वह कितना है बोलिए, 24 लाख है, 2 लाख कितना है 48,904 रुपया खर्च करती है, खर्च करती है, समझने की कोशिश करना। तो कह रहा है उसकी कुल आय बताइए कितना है। तो आय अपने आप में क्या होता है 100%। आप बताइए 100% में से ये 28% बचत करती है, समझने की कोशिश करना। रानी जो है अपने पूरा इनकम कितना है 100%, उसमें से बचत कितने करती है, सेविंग करती है कितना 28%। तो एक्सपेंडिचर कितना करेगी 72%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 72% उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करती है ना बोलो। जबकि खर्च कितना पैसा करती है बोलिए, 2,48,904 इतने रुपया का उसने खर्च की है ना बोलो। भाई यहाँ पर 28 क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए हम ना, क्योंकि वो क्या था बोलो, सेविंग था। ये पैसा क्या है बोलो, एक्सपेंडिचर है, मतलब ये खर्च है। तो इधर खर्च है तो परसेंटेज में भी क्या चाहिए, खर्च ही चाहिए। अब बताइए यहाँ से 72 से भाग देने में थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को हो सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को 1% का मान निकालना है। 1% का मान कितना होगा बताइए, 1% का मान हो जाएगा यहाँ पर 2,48,904, अब बटे में कितना आ जाएगा 72। 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब 100% के मान निकालना है। तो अब बताइए इधर भी 100 से गुना, इधर भी 100 से गुना, तो 100 से इधर गुना करेंगे तो 1 से क्या बन जाएगा 100%। समझ में आ रहा है, तो 100 से इधर गुना तो इधर भी करेंगे ना, है ना बोलो। तो यहाँ से 100% का मान निकलेगा। क्यों, क्योंकि भाई आपसे पूछा है कुल आय, टोटल क्या पूछा है इनकम, और टोटल इनकम होता कितना है बताइए, टोटल इनकम कितना होता है 100%। तो 100% के मान निकाल रहे हैं, बताइए कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो चलिए अगर भाग इसमें देंगे 72 से तो लगेगा तो नहीं, है ना बोलो। मगर जो भी आंसर रहेगा उसके पीछे कितना जीरो रहेगा, 2 जीरो रहेगा। तो भाई ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना बोलो। 3 ऑप्शन हो गया, बच गया। अब 2 जीरो के बाद इकाई अंक सबका क्या है अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं तो 8 है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से कि यहाँ से देखना है कि इस 2 में किससे गुना कराएं, 8 से या 7 से, यही ना है। किससे गुना कराएं कि 4 बन जाए बताइए, 7 से कराएंगे ना। इसका इकाई अंक क्या है 2, और इस 2 में अब देखिए ये तो गलत हो गया। इसका भी इकाई अंक क्या है 8 है, इसका भी इकाई अंक क्या है 8 है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 8, और एक क्या है 7। तो 2 ही ना बच गया, एक 8 एक 7। तो आपको देखना है कि अगर इसमें 8 से गुना कराएंगे तो कितना बनना चाहिए इकाई अंक, इसका 4 बनना चाहिए, है ना बोलो। और 7 से कराएंगे तो 4 बनना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 8 से गुना कराएंगे 2 में तो कितना बनेगा बोलो 6 बनेगा, जबकि 6 नहीं है। कितने से गुना करना पड़ेगा 7 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ये सब क्या हो गया गलत। समझ रहे हैं कैसे जवाब देना है ना। तो ये सब दिमाग लगाना है। तो इसमें भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा बताइए, 3 4 34 और उसके बाद 57 आ जाएगा और डबल 0। इतना रुपया उसका क्या है बताइए इनकम है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे सवालों को हम लोग करते हैं। धनराशि निवेश करती है कितने बोलो, 5,59,968 रुपया, ये ना इतने रुपये का करती है निवेश करती है। और उसकी वार्षिक आय का 19%, समझ रहे हैं ना। उसका वार्षिक का मतलब वार्षिक लिखा है ना, उसका वार्षिक आय मतलब सालाना, ठीक है, कितना है 19% है। तो उसकी क्या लिखा है मासिक आय बताइए। मासिक आय का मतलब समझते हैं महीना का। देखिए सालाना का उसका कितना है, पहले तो बातों को समझिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका मतलब आप लोग समझिए। कह रहा है कि जितना भाई रीचा आपका
म्यूचुअल फंड में जितना भी क्या करती है, दान करती है, और कितना रुपये दान करती है बताइए? 5,59,968 इतने रुपये दान करती है ना। तो ये है जो पूरा आय का कितना परसेंट है? 19% है। पढ़ लीजिए सवाल क्या बोला है। सवाल यही बोला कि जो उसकी वार्षिक मतलब आय का मतलब सालाना आय का कितना है? 19% है। यानी ये जो मान है ये कितने का मान है? 19% का मान है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोले? तो ये जब ये 19% का मान है, बोलिए हाँ ना, तो 1% का मान कितना होगा? तो 1% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, है ना, बोलो, समझ रहे हो ना? तो इससे भाग देंगे यहाँ से, ठीक है, जितना भी है इसमें क्या करेंगे 19 से हम भाग देंगे। मगर ये जो 19 से भाग देकर निकालेंगे ये कैसे निकलेगा? सालाना निकलेगा। बोलो 1 ईयर का निकलेगा, ये ना बोल रहे हैं? कहने का मतलब सालाना निकलेगा। हमसे पूछा क्या है? मंथली। तो मंथली पूछा है तो मंथली बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 12 से भाग देंगे। ये बात आपको पता है ना, क्योंकि सवाल जो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? मासिक आय पूछ रहा है, मतलब महीना का आय पूछ रहा है, आपके सालाना आय नहीं पूछ रहा है। जबकि यहाँ से अगर निकाल रहे हैं 1% का मान, तो जो 19 से भाग देकर निकलेगा ना वो मंथली नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? सालाना निकलेगा। समझ रहे हैं ना? उसका मतलब मंथली आय। तो आय अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो इधर भी 100% बनाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, और इधर भी कितने से गुना करेंगे? 100 से करेंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत की बात है? बोलिए, नहीं है ना? तो देखिए मेरे भाई, जब आप इसमें भाग दीजिएगा, भाग दे लीजिएगा, ठीक है, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 19 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 29,472। फिर इसमें क्या करो? 12 से भाग दो, ये ना, तो 24। उसके बाद कितना आ जाएगा? 756 ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी। अर्थ समझ में आया? यहाँ से आप लोग इसको काट लीजिएगा, काटने के बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना? बोलो, भाग देने के बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका क्या है बताइए तो? ऋचा के क्या है? मासिक आय है, मतलब आय है। आय कितना है? महीना का है, कितना कमाती है? इतना रुपया कमाती है। महीना कितना कमाती है? इतना रुपया। 7 नहीं रहेगा? हाँ, इसमें आप भाग दिए हैं तो ऑप्शन में तो है यार, यहाँ ऑप्शन से ही मिटा लीजिए। और 24 और 56 और डबल क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसमें भाग वोग देंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे? 24,000, हाँ, 2,45,000 जो भी हो, 46-45 करते रहना, ठीक है। इसमें भाग देकर ये है तो क्या है? उसका महीना के क्या है? आय है। एक महीना में ऋचा इतना पैसा कमाती है। मतलब समझ में आ गया? सवाल समझ में आना चाहिए, बाकी ये आपका काम है ना? बोलो। चलिए, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, भाई इतना क्या बोलते हैं, लेंदी यहाँ पर डेटा है ना कि दिमाग ख़राब कर देता है। कह रहा है कि रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा है ना, पॉलिसी में कितना रुपया खर्च करता है? इतने रुपया निवेश करता है ना? बोलो। जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। कहने का मतलब है कि ये 15% का मान है, और 15% का मान कितना है? जो मेडिकल पर क्या करता है? निवेश करता है। कितना करता है? 3750। तो आपको कुछ करना नहीं है। 3750 से तो यहाँ से कटा लीजिए, 1% का मान निकालिए। पहले निकालने आता है कि नहीं? 15 दूनी का 30। इसमें 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15×5 = 75, मतलब कितना आ जाएगा? 250। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक क्या लिखा है? बाल शिक्षा का पॉलिसी का मतलब समझते हैं ना? शिक्षा पर क्या करता है? खर्च करता है। समझ रहे हैं ना? बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल राशि है, मतलब कितना राशि उसके पास बच गया। सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। उसने कितना निवेश किया? पहले कितना निवेश किया? 15%। सवाल जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखिए, प्रश्न एक बार गलत हुआ था, उसको हम यहाँ पर पढ़ लिए। आप लोग भी उसको क्या कर लेना? सुधार लेना, ठीक है, जब आप लोगों को टाइपिंग करके क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या करता है कि देखिए, अपने आय में से वो कितना पहले निवेश करता है? पहले कितना करता है? 15%। उसके बाद कितना करता है? 25%। उसके बाद कितना करता है? 8%। और सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है बताइए? 48% उसने निवेश कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, दे दिया, दान कर दिया, है ना? बोलो। तो उसके पास बचा हुआ कितना है?
52%। समझ रहे ना। और सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि बचे हुए राशि आप बताइए। बचे हुए राशि आप क्या कीजिए, बताइए। समझ में आ रहा है ना। बचे हुए राशि आपको क्या करना है, बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का बताना है, बोलिए आपके पास कितना राशि बच गया है, 52%। 1% का मान कितना है, तो यहाँ से हम कर देंगे 52 गुना कितना, 225। तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 13,000 शायद रुपया आएगा। गुना करने आता है कि नहीं आता है। अरे 0, 25 दूनी कितना होता है, 50 के कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर 25 5 कितना होता है 125। 125 में किसको कर देंगे बताइए, 5 जोड़ देंगे तो 130। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतने उसके पास राशि अब बच गया है। तो क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं, 4। इसी से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप पढ़िए सवालों को क्या कर रहे हैं। रमेश अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, मतलब खर्च करते हैं, किस पर, भोजन पर। ठीक है, उसके बाद कहता है 18% मकान के किराए पर, 12% क्या करता है मनोरंजन पर, और उसके बाद 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक, क्या लिखा है, पारिवारिक, एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपया खर्च को पूरा करने के लिए किसी से उधार लेना पड़ता है। ऋणता का मतलब क्या होता है, उधार लेना। ठीक है, किसी से उधार ले रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से कितना उधार लेता है भाई, 16,000 रुपया उधार लेता है। तो उसके पास कह रहा है, तो उसका लिखा है यार, उसका मासिक वेतन कह रहा है कि ज्ञात करें, मतलब महीना कितना रुपया कमा रहा होगा, महीना का वो कितने रुपया कमा रहा है, कौन, रमेश। अब चीज़ों को अपने भाषा में समझते हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, रमेश है, उसने इतना इतना खर्च करता है, और टोटल मिलाकर कितने % खर्च करता है, पहले तो ये पता करते हैं। पहले 40% खर्च किया, उसके बाद 18%, उसके बाद 12%, उसके बाद क्या बोलाता है, बोलो 5%। यानी सबको जोड़ते हैं तो 75 हो जाएगा, बोलिए हाँ ना। यानी 75% वो अपने आय में से क्या कर दिया, खर्च कर दिया। समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या होता है कि भाई 75% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो उसके पास कितने % बच गया, 25% बच गया। और 25% का कितना रुपया बनेगा, यही समझना है। अब आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहा है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपया का करना है खर्च को पूरा करने के लिए। यानी उसको कितना खर्च करना है, 20,000 रुपया। उसके लिए क्या होता है कि भाई 20,000 रुपया उसको खर्च करना है। अब किसी दूसरे से उधार ले रहा है, कितना, इतने खर्च करने के बाद, इतने खर्च करने के बाद उसके एक पारिवारिक समूह में कितना खर्च करना है, 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करना है ना, बोलो, यही ना बात है। तो उसके लिए भाई उतना तो पैसा उसके पास है नहीं, दूसरे से ले रहा है कितना उधार, 16,000। तो उसके पास इतने खर्च करने के बाद उसके पास पैसा कितना बचा हुआ था, 4,000। समझ रहे हैं ना। देखो वहाँ पर मनोरंजन, मकान पर, है ना, बोलो, ये जितना है सब खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया था, 4,000। खर्च करना अब कितना था पारिवारिक समूह में, 20,000। तो दूसरे से उधार कितना ले रहा है, तो ये 25% का मान हुआ कितना, 4,000। समझे ना। क्योंकि इतना खर्च करने के बाद उसके पास फाइनली कितना बच गया था, 4,000 रुपया बच गया था, है ना, बोलो। तभी तो एक दूसरे से 20,000 का पूरा करने के लिए कितना पैसा लेता है, 16,000 उधार लेता है। इसका मतलब उसके पास पहले से 4,000 रुपया बचा हुआ था, है ना, बोलो। इसका मतलब 25% का मान कितना हो गया, 4,000। तो महीने के बाद बोला है, यहाँ पर सालाना कहीं नहीं बोला है, पढ़ लो। ठीक है, सालाना का कहीं बात नहीं है, यहाँ पर क्या है, मासिक वेतन का बात है। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब महीना का। तो बताइए महीना का वेतन कितना होगा। तो अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। उसका इनकम ही बताना है ना, मतलब महीना में कितना कमाता है। तो इधर कितने से गुना करेंगे, 25 से 100 बनाने के लिए कितने से गुना, 4 से। तो इधर भी कितने से गुना कर देंगे, 4 से। यार प्रतिशत नहीं रहेगा, कुछ भी लिख देते हैं, पैसा है ना ये, 4,000। अच्छा 4,000 है, 4,000 क्या रहेगा, रुपया रहेगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%, 16,000। वो महीना का रमेश कितना रुपया कमा रहा था, 16,000 रुपया कमा रहा था। इसमें एक पैसा की भी कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसका महीना का कितना रुपया है, एक महीना में उसने इतना पैसा कमा रहा है। राधा अपने वेतन का क्या करती है बताइए, 25% भोजन पर, और आगे बढ़ते हैं तो कहता है यहाँ से 16% घर के किराए पर,
और ये सब तो खर्चे हो रहा है ना, तो ये सब देखना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, सीधे आप चलिए अंतिम में कि हो रहा है क्या, खर्च करती है, यही ना बात है। सब मिला क्या करती है, खर्च करती है। तो टोटल जितना खर्च हो रहा है पहले उसको जोड़ लो। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37%। अरे जोड़िए ना, 62 आएगा। हाँ सॉरी, हम उसमें से घटा कर बोल दिए डायरेक्ट। चलिए सबको आप लोग प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 62% आएगा ना यार। 62 आएगा कि 63 आएगा, 63 आएगा ना। कुछ भी बोलती हो यार, कितना आएगा, 63% आएगा, यही ना। यानी उसने इतना खर्च कर दी, और कितना खर्च कर दी, तो 63% उसने पूरा खर्च कर दी। मकान, किराए, जो भी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मनोरंजन, जिस पर भी उसको खर्च करना है उसने खर्च की। और टोटल मिलाकर कितना खर्च की है, बोलिए। 63% क्या कर दी है, खर्च कर दी है। तो कितने बचाई है, बोलिए। 37% उसके पास जो भी राशि है बच गया है। राशि के कितना प्रतिशत बच गया है, 37%। आगे बढ़ते हैं तो सवाल में क्या लिखा है, कर यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत रुपया कितना है, 24,827 रुपया है, यही ना। तो भाई साहब ये भी तो बचत है महीना का, उसी महीना का इतने % बचत है, मगर पैसा में कितना बचत है बताइए, 24,800 कितना 27। तो 1% के मान निकालने के लिए हम यहाँ से क्या देंगे, भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600, बोलिए 71, कितना आ जाएगा, 671 आएगा। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है यार, कुछ भी बोलते हैं। उसका मासिक प्रति माह रुपया में बताइए, मैंने महीना का पता ये कितना रुपया कमा रहा था, है ना, बोलो। तो अपने आप में इनकम पूछ रहा है ना, देखो महीना में हो या सालाना में हो, इनकम तो भाई महीना में भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। सालाना भी रहेगा तो क्या होगा, 100% होगा, समझ रहे हैं ना। यानी 100% का आप लोगों को मान बताना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से 100% का मान, 1% का मान इतना है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से चिपक जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, नहीं है ना। यानी उसका ये मंथली है, मंथली पर मंथ कितना कमाता है, इतना रुपये कमाता है। यहाँ भी पर मंथ इतना ही कमाता है। जो मंथली पूछा उसका मंथली हम बता दिए, है ना, बोलो। मगर मंथली हो अच्छा है, सालाना हो, समझ रहे हो ना। अपने आप में आय क्या होता है, 100% होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए क्या समस्या है इसमें, है कहीं समस्या। तो ये जितना भी सवाल किए कैसा है बताइए तो, सिंपल है। जैसे कि इतना खर्च करता है, अंतिम हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। रिमेनिंग वाला में क्या आएगा भाई, बचे हुए भाग, शेष भाग जब भी लग जाए तो क्या लग जाएगा, रिमेनिंग। और रिमेनिंग को इस प्रकार से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए पहले इसको नोट कीजिए कि रंजन कहता है कि रंजन अपने वेतन का 10% क्या करता है, किराए पर खर्च करता है, ठीक है। और वह अपने वेतन के शेष भाग, यहाँ से देखिए चीज़ों क्या बदल गया ना। क्या लिखा है, कह रहा है यहाँ से कि वहाँ क्या लिखा है, वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% वाहन पर क्या करता है, परिवहन लिखा है ना, परिवहन पर खर्च करता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम बातों को, यहाँ ठंडे दिमाग से सोचो एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रहा है, अब शेष भाग का बात हो रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग बात हो रहा है। अब सभी को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, सभी को एक साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें शब्द क्या यूज हो रहा है, रिमेनिंग, शेष भाग, बचा हुआ भाग। तो सभी को हम जोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, या 100 मान के भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। तो आपको टेंशन लेने की एक पैसा का भी दिक्कत नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा 100 मानने का वहाँ 100 मानेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा रेशियो से करने के तो वहाँ रेशियो से हम करेंगे। तीनों तो हम बता दिए हैं ना आप लोगों को। चलिए, रंजन अपने वेतन का 10% क्या करता है, किराए पर खर्च करता है, और वह अपने वेतन के शेष भाग 20% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद वह अपने शेष भाग का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा उसने क्या करता है, इसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर क्या करता है, खर्च करता है। और वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करा भी देता है ना, बोलो। और कितना 1480 रुपया अपने स्वयं छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। तो उसकी मासिक वेतन रुपया में ज्ञात करें। सवाल बिल्कुल आसान है, बस देखते चले जाओ, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको रेशियो मेथड। पहले बताइए कि वो बंदा क्या करता है, 10% खर्च करता है, और कहाँ खर्च करता है बताइए तो मुझे, किराए पर। तो इसका मतलब होता है 10 बटे कितना, 10,
1/10 होता है। 1/10 का मतलब उसका किराया, मान लीजिए उसका इनकम है कितना, यही ना होता है 10, तो 10 का 10% किराया पर खर्च कर दिया, कितना कर दिया 1 कर दिया, यानी 10 से कितना कर दिया शुरू में 9 हो गया, नहीं समझे, 1 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचा कितना, ये बचा हुआ भाग है और ये आपका क्या है, इनकम है। समझ रहे हैं ना, ये जो रेशियो निकल रहा है किसका, इनकम और किसका है, बचत का, यानी सेविंग का है। इस बात को भी अपने दिमाग में रख लेना। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो रहा है बताइए, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए, 1/5, यानी 5 में से कितना खर्च कर दिया, 1 खर्च कर दिया, यानी 5 से कितना हो गया 4। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, 40% का कितना होता है, 2/5। तो ये बताइए, तो 5 है ना, अब 5 में से कितना खर्च कर दिया 2, तो कितना बच गया 3। आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, 80%। 80% का कोई फ्रैक्शन बताएगा मुझे, बताइए। जब 40% यहाँ पर इतना है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब 4 कितना हो जाएगा 5। सोचने की बात है यार, यहाँ से 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। मतलब इनकम है कितना, बोलो 5 है, तो 5 से ये क्या हो गया, उसमें 4 खर्च कर दिए तो कितना बच गया उसके पास, 1 बच गया, यही ना। तो यहाँ जो रेशियो निकलेगा, इनकम है, ये क्या आपका क्या है, सेविंग है। एक्सपेंडिचर तो हो गया ना, एक्सपेंडिचर तो इतना खर्च कर दिया, इतना कमाता है और 4 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितना का है, 1 का। कोई दिक्कत है। अब भाई निकालते हैं तो सीधी सीधी रेशियो को गुना करते हैं तो क्रॉस कटता भी है, ये बताए हम ना। चलिए काटते हैं यहाँ से, तो ये 5 बार में है ना, बोलो ऐसे काटते हैं तो बोलो 2 बार में, तो हम गुना करेंगे तो ये 25 कितना हो जाएगा, मतलब 5 में गुना करेंगे 25, अब 25 5 125, 125 5 625, मतलब ये हो जाएगा इनकम आपका 625। अब बचत के क्या आएगा तो गुना कर लेते हैं, बचत का कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 27 दूनी का कितना होता है 54, यानी 54 यूनिट क्या होता है बचत, जबकि 54 यूनिट बचत नहीं हो रहा है। पढ़िए, इतने खर्च करने के बाद उसने क्या किया, कौन है, रंजन, बैंक में कितना जमा कराता है 5000, मतलब उसके पास बच गया तब तो, और अपने खर्चा के लिए कितना रख लेता है, छोटे मोटे खर्चे के लिए 1480 रुपया, तो टोटल उसके पास कितना पैसा बच जाता है बताइए, 64,000 कितना हो जाएगा 80 रुपया, 6480 ना, कुछ भी करती है यार, अच्छे से बताओ कितना हो जाएगा 5000, और क्या बोलते हैं इसको जोड़ेंगे तो हाँ ठीक है, 64 से कितना हो जाएगा, अच्छा मतलब 6480 रुपया बच जाएगा उसके पास। कैसे कि भाई 5000 रुपये वो जमा कर रहा है, इसका मतलब उसके पास है, इतने खर्च करने के बाद फिर उसके बाद 1480 रुपये अपने पास रखता है, इसका मतलब टोटल कितना पैसा बचा हुआ है उसके पास बताइए, 6480 रुपया बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई साहब अगर यहाँ से आप भाग दीजिएगा 1 बार में जाएगा, और यहाँ से 2, क्योंकि इकाई अंक देख रहे हैं तो डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 जीरो चिपक जाएगा, यानी 120 में भाग जाएगा, है ना बोलो, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए 120 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 यूनिट का मान 120 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है बताइए, आपसे पूछा है उसका मासिक आय बताइए, मतलब क्या उसका इनकम बताना है, महीना में कितना वो पैसा कमाता है। तो भाई महीना दिया तो महीने की इनकम निकलेगा ना, उसका इनकम है कितना, तो इसमें गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा 12 से गुना करने आता है 0, 60 के 0 हो जाएगा, 6 लगेगा, 12 दूनी 24, 24 से 6 कितना होता है 30, और हार्सिल 3 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 72, ये कितना होता है 75, मतलब कितना हो जाएगा 75,000। कोई दिक्कत है। उस महीने में रंजन कितना कमाता है, उसका पर मंथ का कितना इनकम है 75,000 रुपया है ना बोलो। यही सवाल हमसे पूछ रहा था, यही हम जवाब भी दे दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, रीता लिखा है, रीता अपनी मासिक वेतन क्या लिख दिया यार, मासिक आय है ना, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष, देखो यहाँ पर रिमेनिंग लिखा है तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर रिमेनिंग नहीं रहता तो सबको एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ से बात कर रहा है कि शेष राशि का 30% भोजन पर खर्च करती है, मतलब व्यय करती है, व्यय का मतलब खर्चे होता है, ठीक है। यदि वह कितना लिखा है 5250 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब मासिक आय का मतलब क्या बोलते हैं, उसका महीना का बताइए, पर महीना वो कितने रुपया कमाती है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड। तो क्या निकलेगा, यहाँ इनकम निकलेगा और यहाँ क्या रेशियो निकलेगा, सेविंग का। उसने क्या करती है पहले बताइए, 25% क्या करती है बताइए, आय पर खर्च करती है ना, तो किराए पर। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ है ये वाला, ये रहेगा तो और अच्छा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 30% यहाँ देख रहे थे, 30% का फ्रैक्शन 3/10, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पर इनकम उसका कितना है, उसमें से खर्च कितना हो रहा है 1, तो बचत कितना हो रहा है 3, इनकम कितना है 10, खर्च कितना हो रहा है 3, तो बचत कितना हो रहा है 7 का। समझ रहे हैं ना, ये बचत का है, ये आपका आय का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से रेशियो निकालते हैं, कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 40, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। बताइए यहाँ 1 पैसा की भी दिक्कत है तो, और बचाती कितनी है, बचत कितने करती है 5250 रुपये का क्या करती है बचत करती है। बताइए 21 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पक्का कटेगा। 5 कितने बार में 5 बार में 5 बार में ख्याल। यहाँ से आगे देख रहे हैं तो कितने बार में चल जाएगा, कितने बार में 950 ना 250, तुम 900 बोल, हाँ सही है। 21 दूनी 42 हो जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। इकाई अंक मिल रहा है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 250। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, आपसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय बताइए। तो आय कितना है यूनिट में 40, तो गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 2 0 और 25 चौका 100, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। यानी महीने का पर महीना वो कितना कमाता है, और रीता है कितना कमाती है बोलो 10,000, यानी पर मंथ कितना कमाती है 10,000 रुपया उसने कमीनी अपना करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 8 है, पढ़िए 8 नंबर क्या बोलता है। चीज़ों को धीरे धीरे लेकर बढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि सविता अपनी, क्या लिखा है पढ़िए, क्वेश्चन नहीं है, नहीं क्या बात कर रही हो, क्वेश्चन नहीं है बोल रही है लड़की कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है, मतलब खाने पीने का जो भी सामान है, हाँ ना बोलो, उस पर खर्च करती है। उसके बाद क्या लिखा है भाई, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शेष आय का 20% किराए पर खर्च करती है और बाकी बचे हुए 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है, मतलब कुछ अलग भी काम करती है उस पर भी खर्च कर देती है। और वो कहता है कि यदि वह महीने में इतने रुपए क्या करती है बचत करती है, तो कह रहा है सवाल यहाँ पर कि किराए पर कितना रुपया खर्च करती है। ध्यान देना इस बात को, क्या हम बोल रहे हैं। ये सवाल आपसे जब भी रेशियो से हम बात करेंगे तो 2 ही चीज़ बताता है, इनिशियल और फाइनल, बीच का रिलेशन नहीं बताता है। मगर इसमें आपको बीच का रिलेशन पूछा है, किसका, किराए पर, जो घर का किराया है ना उस पर ये कितने रुपया खर्च करती है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए है ना, पहले तो सामान के किराए पर खर्च करती है, बोलो है ना, कहना ना, जो किराना सामान होता है ना, जो भी हो सकता है दाल चावल, है ना बोलो, इस पर खर्च करती है। उसके बाद बीच में क्या दिया है किराया, तो पूछा आपसे क्या है किराया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई बताइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 वाला ही मानकर चलना पड़ेगा, यही ना। सक्सेसिव मेथड से भी नहीं कर पाएंगे हम, क्यों, सक्सेसिव और रेशियो क्या बताता है, इनिशियल और फाइनल। मगर 100 जो है बीच का भी रिलेशन तोड़ता है, बढ़ाते जाता है ना बोलो। तो पहले हम मानेंगे कौन लड़की है भाई, सविता है। और क्वेश्चन नंबर 8 सविता है, इसमें मुझे 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है, और सविता है तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सविता क्या बोलती है बताइए, पहले तो उसके पास कितना है पैसा, मान लेते हैं कि उसका इनकम कितना है, बोलिए 100 रुपया वो कमाती है, और उसमें से कितने खर्च करती है, बोलिए किराने के सामान पर कितना खर्च करती है 20% खर्च करती है 20%, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, बोलिए, हाँ 20 का 20 बोल रहे हैं यार, 100 का 20 कितना हो जाएगा 20, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा अब उसके पास 80। भाई साहब यहाँ रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब समझते हैं ना, शेष। पढ़ लो ना एक बार अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेष की बात हो रहा है, शेष आय का लिखा है ना। अब उसके बाद जो शेष बच जाता है उसका कितना खर्च करती है 15%। अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हो गया, कुछ हुआ क्या लड़की, बोलो हुआ तो मुझे भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं तो इसका कितना निकालेंगे बताइए मुझे, इसका 15%, तो इसका 15% कितना होता है, निकालने आता है कि नहीं आता है, 12 आएगा। 80 का 15% निकालेंगे तो आएगा 12, इसमें क्या कर देंगे हम माइनस। तो अब उसके पास जो बचेगा पैसा कितना बचेगा, इतना तो खर्च कर दी ना रूम के किराए पर, तो कितना बचेगा 68 बचेगा, इसमें 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं है। फिर उसने क्या करती है बताइए,
60% क्या पर खर्च करती है? हाँ, मतलब बच्चों की शिक्षा पर और अन्य कामों पर खर्च कर देती है, मतलब कुछ और काम होगा, है ना, बोलो। मगर चीज़ ये है कि भाई साहब 60% उसने खर्च कर दी, तो जो पैसा ये बच गया इसका 60% को खर्च कर दी, तो बचत कितने की है? 40%। किसका 40% बचत की है? 68 का। सीधी हमको तो निकालना बचत ही। देखिए, अगर 68 का आप लोग क्या करते, पहले 60% निकालते, जो भी आता उसको क्या करते हैं, इसमें हम माइनस करते ना। मगर हम यहीं पर ऐसे क्यों नहीं सोच सकते हैं? ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए कि उसने 60% तो खर्च कर दी, तो 40% उसने क्या किया? बचत किया। तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल कर आता है मेरे भाई कि 68 का 40% उसने क्या किया? बचत। तो 40% का डेसिमल में अगर हम फ्रैक्शन देखते हैं तो ये 0 पॉइंट कितना होगा? 4। कैसे? कि यहाँ से हटेगा, बटा में 100 आएगा और यहाँ से एक 0 कट जाएगा, भाग इसमें देंगे तो इतना ही आएगा, है ना, बोलो। यानी 68 का कितना करना पड़ेगा? 0.4 करना पड़ेगा। अब बताइए, इसमें एक पैसा की भी दिक्कत है। और सवाल में देख रहे हैं तो सवाल में कितने की बचत करती है? पैसा में, यूनिट में इतने की बचत करती है, और 97 से कितने को? 92 इतने का बचत करती है। इसमें एक पैसा की दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग जब 68 से इसका भाग दीजिएगा इसमें, तो पता है कितने बार में जाएगा? एक बार में, और 4 मतलब 144 बार में। समझ रहे हैं ना? कितने बार में? 144 बार में जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 68 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम डेसिमल को गायब कर देते हैं, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से डेसिमल को गायब करेंगे तो यहाँ एक 0 चिपक जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? और यहाँ से क्या होगा कि अगर हम इस 4 से काटेंगे इसको, तो पता है कितने बार में करेगा? 336 बार में कटेगा, और एक 0 यहाँ चिपक जाएगा। मतलब एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 360। समझ पाए हम क्या बोले? एक यूनिट का मान आ जाएगा 360 रुपया। इसमें एक पैसा का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे क्या पूछा है तो बताइए? किराए का मतलब समझते हैं ना? घर के किराए पर। तो घर के किराए कितने खर्च की थी? 15%। और 15% का कितना यूनिट आया है? 12 यूनिट। समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? 15% उसने क्या किया था? घर के किराए पर खर्च की थी, है ना, बोलो। तो 15% का हमने निकाला था, कितने यूनिट खर्च की थी? 12 यूनिट उसने खर्च की थी। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 12 यूनिट का मान, यही ना पूछ रहा है कि घर के किराए पर कितने रुपया खर्च की थी। तो एक यूनिट का मान इतना रुपया है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 300 इतने से। तो गुना करने आता है ये 12 से अगर 6 में करेंगे तो 72 का कितना हो जाएगा? 2 हार से कितना लगेगा? 7 लगेगा। और ये हो जाएगा कितना? 36 से 36 7 कितना आता है? बोलिए 45। यही ना? गलती बोल रहे हैं क्या? 45 से क्या हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। यानी 4520 रुपया उसने क्या की? बताइए मुझे, खर्च की। और किस पर खर्च की? 4300 होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, कर लेते हैं ऐसे भी गुना। देखो जल्दी जल्दी करते हैं। 72 का कितना हो जाएगा? 2 हार से 7 लगेगा, और ये कितना हो जाएगा? बरतियाई 36। तो हाँ सही है। यहाँ पर 9 6 15 हम कर दिए थे, ठीक है। उसको 9 मान लिए थे, तो इसके लिए दिल से मांग रहे हैं आप लोगों से सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं हम? 9। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या कहता है, और ढंग से पढ़ लीजिएगा तो और बढ़िया बेहतर रहेगा आपके लिए, तो और बेहतर रहेगा। अगर पढ़िएगा तो, नहीं पढ़ना चाहते तो क्या पढ़ सकते हैं? पढ़िए। कितने नंबर क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन कितना है बताइए? 9 नंबर है। पढ़िए उसको। एक लाइन में आप लोगों को क्या करना है? उड़ा देना है। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का फैसला किया, है ना, बोलो। दान के दिन उसने अपने फैसला बदल दिया। समझ रहे ना? उसने फैसला अपना क्या कर दिया? बदल दिया। और कितने बताइए? 48,000 रुपया की राशि दान की। जो समझने की कोशिश करना, 48,000 रुपया की राशि उसने क्या, कब से हम ये सब फालतू चिल्ला रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। और 4800 की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना? बोलिए हाँ या ना? अरे लड़का या लड़की, समझ में आ रहा है ना? और सवाल यहाँ से कह रहा है कि उसकी मासिक आय प्रतिशत में क्या
उसकी मासिक आय का 27% क्या है? उसकी मासिक आय का 27% क्या है? सवाल आपसे यही पूछ रहा है। सवाल आपसे यही पूछ रहा है। सवाल आपसे यही पूछ रहा है। 12% करती है यार, तो गड़बड़ है ना। 4800 करती है, 12% उसके निकालेंगे तो प्रतिशत में ही बचेगा। हाँ हाँ सही है, प्रतिशत में ही बचना चाहिए। चलिए आप अब सवालों को थोड़ा सा अर्थ को समझने की कोशिश करना। एक कौन है, इसका क्या नाम है? सुधा। 12% तो क्या करती है? दान करने का फैसला करती है ना बोलो। तो 12% तो दान करने की फैसला की, मगर जिस दिन दान करना है ना उस दिन उसने अपना फैसला को बदल दिया, और बदल कर क्या कर दिया कि जितना भी दान कर रही थी इसका कितना कर दिया? 80% कर दिया। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ना। उसने 12% का मान यहाँ पर 4800 नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। 12% का मान कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है ना बोलो। फिर उसने 12% ना देकर उसने फैसला की कि जितना हमने दान करने के मतलब कि फैसला किए थे उसका 80% ही दान करेंगे। तो इसका 80% दान करती है, और पैसा में कितना हो जाता है? वही बोलिए 4800 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जब हम इसका निकालेंगे, कितना निकालेंगे बताइए? 12% का कितना निकालेंगे बताइए मुझे? 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.6 आ जाएगा। ध्यान देना इस बात को, 9.6% हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे हो गया सर, कहाँ से हो गया? आप यही ना करिएगा। चलिए इसमें दोनों में गुना कीजिए, करिएगा ना। दोनों में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है? 72 आएगा ना, सॉरी 96 आएगा ना। 9 से कितना आ जाएगा? 60। और यहाँ पर 2% है तो बटे में कितना रहेगा? 1% रहने दो, और 1% के लिए क्या लगा दो? बटे में 100। ये कट जाएगा, भाग देंगे तो नहीं आएगा। बोलिए तो यहाँ से क्या हो जाता है? 9.6% का मान ये इतना हो जाएगा, हाँ ना बोलो। तो जब इसको हम ऐसे कटाएंगे तो 1% का मान आएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? हाँ नहीं, यहाँ से एक डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। सही तो बोल रहे हैं हम यार। यहाँ से अगर हम इसमें 5 से गुना करते हैं तो 480 नहीं आएगा क्या यार? तुम लोगों को गुना भी नहीं आता है। यहाँ से एक डेसिमल है ना, तो डेसिमल हटेगा तो एक उधर 0 बन जाएगा, हाँ ना बोलो। उधर एक 0 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इसमें हम भाग देंगे 480 कितने बार में? 5 बार में। 2 0 यहाँ से चिपक जाएगा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ 1% का मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो सवाल में क्या पूछा है? 27% का पूछा है। तो आप बताइए 27% का मान कितना हो जाएगा? यही ना, उसके आय का 27% बताइए कितना होगा? तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 135 होता है क्या? 27 5 कितना होता है? 135 पर कितना 0 चिपकाएंगे? 2 0, यानी इतने रुपया उसका होगा, हाँ ना बोलो। इसमें 1 पैसा की भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या मिलता है यहाँ से? चलिए पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए तो? क्वेश्चन नंबर 10 है ना। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना? एक बार देख लेना, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को। कहीं भी अगर 1 प्रकार के 1 पैसा का भी फॉल्ट होगा तो तुम लोग गर्दन रेत देंगे हम, नहीं होना चाहिए। चलिए क्या, कोई बात नहीं, होते रहता है। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, मतलब पानी में क्या होती है? दह जाती है ना बोलो। तो शेष बकरी, देखो यहाँ पर रिमेनिंग यूज हो रहा है तो सबको हम जोड़ नहीं सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर शेष बकरी में से 5% बकरियाँ क्या करती है बताइए? बीमारी से हम मर गई, ये ना भर गई लिखा है वहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, मर गई लिखा होगा, वहाँ सुधार देंगे हम, ठीक है। अब उसकी आप कह रहे हैं कि यदि गांव में कितनी बकरियां है? 8000 कितना है? 360 बकरियां शेष हो गई, ठीक है। तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः लिखा है कितनी बकरियां थी, मतलब कह रहे हैं कि भाई बाढ़ नहीं आया था तब बताइए गांव में कितनी बकरी थी। तो आप बताइए ऐसे चीज़ों को हम क्या करेंगे? 100 मान कर करेंगे, आसान रहेगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि गांव में कितनी बकरी है? 100 यूनिट है, उसका कितने प्रतिशत दह जाती है बताइए? 12%। तो इसका 12% कितना होता है? 12 होता है। इसमें एक भी दिक्कत की बात नहीं है ना बोलो, 1 पैसा की भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ से अगर देख रहे हैं मेरे भाई, तो इसमें से 12 हटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? समझिए, पहले बकरी कितना है? 100, उसमें से 12% क्या करती है? बाढ़ में बह जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने बकरियाँ दह गई? 12, यानी 100 में से 12 दह गई, अब कितने बची? और इसमें से भी क्या होती है कि 5% बकलोली क्या होती है? मर जाती है, किस बीमारी से? तो 5% मर गई, तो इसका 5% कितना होता है? इतना का कितना निकालेंगे बोलिए? इसका 1/, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। रुको यार, पहले तो बात सुन लो, ये क्या बात बक रही है यहाँ पर, हम समझाना है। 440 डायरेक्ट लिख दे,
सुनो 5% का फ्रैक्शन 1 बटे कितना होता है 20। जब हम इसको काटे हैं तो ये कितना हो जाएगा 44, है ना बोलो। ये कितना हो जाएगा 10, है ना बोलो। तो भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा बोलिए 4 पॉइंट कितना आएगा 4। समझ पा रहे क्या बोले हम? क्या यार तुम पढ़ती हो? इस 88 का 5% पहले निकालो कितना आएगा, नहीं समझे? तो ये 88 का 5% कितना आएगा, भाग देंगे तो 4.4। तो इतनी बकरियां मर गई है। तुम यही नहीं चाहती हो कि सब मर जाए? पागल कहीं की। इसमें से इतनी ही बकरियां मरी है और तो बची हुई है ना। और कितनी बच जाती है बताइए? इसमें से माइनस कर दीजिए तो बचेगी आपका कितना 83.6 यही ना, यानी 83 पॉइंट कितना बच जाएगा 6। यानी इतनी बकरियां हमारे पास बची हुई है। जबकि हाँ 5% का फ्रैक्शन 1/20 नहीं होता है। बुद्धि सड़ गया है इसका। प्रतिशत हर 1 बटा में क्या आएगा, कटाने आता है कि नहीं आता है? क्या बात करती है आप बताइए। यहाँ से चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इतनी बकरियाँ क्या हो गई, बीमारी में मर गई। तो बकरी कितना बच गई 83.6 बच गई। और जबकि सवाल कर रहा है कि इतनी बकरियाँ नहीं, गांव में कितनी बकरियाँ बची है बताइए? 8000 कितना 360। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ऐसे काटेंगे तो कितने बार में बोलिए 100 बार में नहीं होगा। ये एक बार में तो चल ही जाएगा ना। 836 क्या हो जाएगा एक बार में, और 2 0 चिपक जाएगा। तो सवाल में पूछ रहा है कि बताइए गांव में अगर बाढ़ नहीं आया था तब बकरी कितनी थी? तो तब कितने यूनिट थी 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 100। तो यहाँ 100 से गुना करा दीजिए। कितने बकरी थी बोलो, कितनी बकरी थी? तो उस समय गाँव में कितना 10,000 बकरी थी। उसमें से इतना बाढ़ में 10 कर कितना बच गई, इतना बकरी बच गई थी, है ना बोलो। समझ रहे हैं ना क्या बोले हम? अरे ये बात जो भी बोले समझ में आ गया ना। तो चलिए भाई साहब, आपको पता यहाँ से चल गया। हमसे पूछा है कि बाढ़ से पहले बताइए गांव में कितनी बकरी थी। तो कितनी बकरी थी 10,000 थी। यही हमको निकालना था, हम क्या कर दिए निकाल दिए। और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग क्या कर दिए इस टाइप में कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 से अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।